नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं अश्विनी मास के बारे में और अश्विनी मास में ग्रहों और नक्षत्रों के संयोग के बारे में। अश्विनी मास आरंभ हो चुका है। 29 सितंबर से अश्विनी मास लग चुका है और श्राद्ध पक्ष भी यहां पर शुरू हो चुका है। 29 सितंबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक अश्विनी मास चलता रहेगा। अश्विनी मास में बैक टू बैक ग्रहों का परिवर्तन, मंगलदेव ने राशि परिवर्तन किया, बुधदेव ने राशि परिवर्तन किया और शुक्रदेव ने राशि परिवर्तन किया। इनके राशि परिवर्तन के रिजल्ट मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में दे दिए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। तीन बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होना और इसी के साथ साथ मंगल का केतु के साथ युक्त हो जाना, राहु की दृष्टि पड़ जाना, एक बहुत बड़ी घटना को यहां पर इंडिकेशन देता है। कहते हैं कि जब अश्विनी मास हो और दो बड़े ग्रह आपस में एक साथ मिल जाएं तो वहां पर कुछ विनाशकारी स्थितियों का निर्माण होता है। मंगल और केतु और दूसरी तरफ गुरु और राहु का योग इसी तरह के इंडिकेशंस दिखाता है। इसी के साथ साथ यह भी कहा जाता है कि जब किसी मास में 5 मंगलवार या 5 शनिवार आ जाएं तो स्थितियां और ज्यादा विनाशकारी हो जाती हैं और अनफॉर्चुनेटली इस बार कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अश्विनी मास में 5 शनिवार का योग यहां पर बन रहा है और 5 सैटरडेज का जो ये योग है ये बहुत ज्यादा नुकसान देता है, क्योंकि 5 शनिवार के साथ साथ मंगल और केतु की युति यहां पर बनती है और मंगल, केतु और शनि के बीच में एक बार फिर से एक संयोग यहां पर देखने को मिल रहा है, एक ट्रायंगल यहां पर देखने को मिल रहा है और इस वजह से ये स्थितियां और ज्यादा प्रभावी हो जाती हैं। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है कि राहु प्रबल हो रहे हैं और मंगल देव कमजोर हो रहे हैं और आज ये बिल्कुल क्लियर स्थिति देखी जाती है कि अश्विनी मास में इस तरह की स्थिति मंगल देव के कमजोर होने की एक बहुत बड़ी निशानी यहां पर बन जाती है। और ऐसे समय में जब मंगल देव कमजोर हो जाए, राहु यहां पर प्रबल हो जाए, तो ये संकेत जो हैं ये देश और दुनिया के लिए विस्फोटक स्थितियों को जन्म देते हैं। किसी बड़ी घटना को अंजाम यहां पर दिया जा सकता है, कोई बड़ी घटना यहां पर कराई जा सकती है, की जा सकती है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। किस तरह की घटनाओं के निर्माण होते हैं? तो देखिए, दो तो महत्वपूर्ण घटनाएं दिखाई देती हैं। पहला है कोई राजनीतिक षड्यंत्र या कोई राजनीतिक उठापटक यहां पर हो सकती है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। राजनीति में कोई बड़ा फेरबदल या राजनीति में कोई बड़ा बदलाव यहां पर किया जा सकता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसके अलावा ये समय जो है ये रेल दुर्घटनाओं का, वायुयान दुर्घटनाओं का भी समय बनता है, जहां पर किसी तरह का कोई नुकसान हो सकता है। और इसी के साथ साथ आतंकवादी घटनाओं के लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता, मतलब कि कोई बड़ा अटैक होने के चांसेस भी यहां पर बनते हैं। ऐसे समय में आतंकवादी घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं और रेल या बस या फिर ट्रेन से संबंधित दुर्घटनाओं के भी इंडिकेशंस यहां पर बन जाते हैं। तो ऐसे समय में ये जो समय रहेगा ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय बन जाता है, जहां पर किसी तरह की कोई नेगेटिविटी आप सभी को देखने को मिल सकती है। अगर मैं थोड़ा सा और डीप कैलकुलेशन यहां पर आपको बताऊं तो ये समय कश्मीर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कश्मीर के आसपास के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 3 अक्टूबर को मंगलदेव जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, शाम को 5:15 के बाद का ये समय शुरू हो जाएगा और उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा कुछ ही समय में आपको ये सारी घटनाओं के बारे में सुनने को मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग योग यहां पर बनता हुआ दिखाई देता है। ऐसी परिस्थिति में कश्मीर के आसपास का माहौल बिगड़ता हुआ नजर आएगा, पीओके के आसपास का माहौल बिगड़ता हुआ नजर आएगा और पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज को लेकर के बड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। यहीं पर भारत में भी अगर देखा जाए तो डेफिनेटली साउथ और ईस्ट की तरफ और साउथ और वेस्ट की तरफ चीजें थोड़ी सी परेशान करने वाली रहेगी। कोई बड़ा आंदोलन या फिर कोई बड़ी घटना यहां पर होते हुए जरूर दिखाई देती है। इस तरह के योग बनते हैं।
दो देशों के बीच में किसी तरह की परेशानी का आना, दो देशों के बीच में किसी तरह की परेशानी का होना भी यहां पर स्वाभाविक दिखाई देता है। सो इस वजह से दो देशों को भी किसी तरह का कोई नुकसान हो सकता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो ये जो समय रहेगा, ये प्राकृतिक घटनाओं को लेकर के भी बहुत बड़े इंडिकेशंस यहां पर देता है। सडनली अब बारिश का माहौल खत्म होता हुआ नजर आएगा और एकदम से तापमान बढ़ता हुआ नजर आएगा। तापमान में अधिकता फसलों को लेकर के बहुत नेगेटिव इंडिकेशंस यहां पर देती हैं और उसकी वजह से खाने की चीजें महंगी होते हुए दिखाई दे तो ये भी यहां पर पॉसिबल दिखाई देता है। भारत और कनाडा के बीच में विवाद और ज्यादा बढ़ सकता है। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। वहीं पर भारत और कनाडा के बीच में कोई तीसरा देश यहां पर शामिल हो सकता है या कोई तीसरा देश अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता है। तो इस तरह के भी योग यहां पर क्लियरली दिखाई देते हैं। इसके अलावा यह समय राजनेताओं के लिए बहुत अच्छा समय नहीं होता। इंडिया की ही नहीं, मैं सारे देशों की बात कर रहा हूं, बड़े देशों की बात कर रहा हूं। यह समय राजनेताओं के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा समय नहीं होता। यह समय जो रहेगा, इस समय में किसी न किसी बड़े पॉलिटिशियन के साथ कोई बड़ी घटना का होना भी स्वाभाविक दिखाई देता है। इस वजह से यह समय और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अश्विनी मास में मंगल और केतु की युति जब और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, तब कोई बड़ी आपदा आने के चांसेस भी यहां पर दिखाता है। उसके भी इंडिकेशंस मिल रहे हैं। मैं डिटेल्स बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा कि वो दिन कौन सा रहेगा या कौन से वो क्रिटिकल दिन रहेंगे जब इस तरह की समस्याओं का सामना हो सकता है। वैसे तो मैंने अपनी पिछले वीडियो में कई बार डेट के इंडिकेशंस दे दिए हैं, वो आप देख सकते हैं जाकर के, बट फिर भी आगे मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा और ज्यादा अच्छे से बताऊंगा कि कहां कहां पर दिक्कतें, परेशानियां आ सकती हैं। यहीं पर एक और चीज यहां पर देखने को जो मिल रही है, हम सभी को भी अपने पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा रिश्तों को बना करके चलने की जरूरत है। रिश्तों में मतभेद और मनभेद हो सकते हैं। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। और इसी के साथ साथ ये वो समय रहेगा जहां पर कोई डाइवोर्स के केसेस भी यहां पर दिखाई देते हैं। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ किसी तरह की डाइवोर्स की कोई खबर का आना, ये भी यहां पर पॉसिबल बनता है। इस वजह से इस तरह की घटनाएं काफी ज्यादा देखी जाती है। इकोनॉमिकली, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर काफी ज्यादा बड़े इंडिकेशंस यहां पर देखने को मिलेंगे। ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा या कुछ बड़े इंडिकेशंस, मैंने मंगल के उसमें भी बताया था ये बात कि इस तरह के इंडिकेशंस यहां पर देखने को मिल जाएंगे। मंगल और केतु की युति जब जब बनती है तो केतु देखिए क्या करता है, इसको समझिएगा ध्यान से। मंगल जो रिजल्ट देगा यहां पर, मंगल जो भी नकारात्मकताएं देगा यहां पर, केतु उसमें और आग में घी का काम करेगा। और इस वजह से केतु जब आग में घी का काम ऑलरेडी कर रहा है और केतु क्योंकि डाउन एक्सेस पे है, जाने की तैयारी कर रहा है, छूटने की तैयारी कर रहा है, तो जाने से पहले अपने निशान छोड़ करके जाएगा। इस तरह की योग यहां पर बनाता है। और ये राहु और केतु की प्रवृत्ति है कि जब जब वो ट्रांजिट करते हैं अपने निशान छोड़ करके जाते हैं। 16 नवंबर तक क्योंकि मंगल यहीं पर बैठे रहेंगे, तो राहु और केतु के ट्रांजिट से पहले मंगल और केतु की युति तो बनी रहेगी। इस वजह से यह समय और ज्यादा विनाशकारी हो जाता है और ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। सो अक्टूबर का ये महीना, मैंने पहले भी कहा था, उथल पुथल वाला महीना रहेगा और ये बार बार इंडिकेशन देखने को मिल रहे हैं कि ये इस तरह की घटनाओं का क्रम यहां पर बनता हुआ दिखाई देता है। आप सभी भी यात्राएं करते समय थोड़ी सावधानी रखिएगा। ट्रैवल करते समय सोच के समझ के ट्रैवल करिएगा और अन्य किसी चीजों में अपने आप को ना उलझाएं, किसी लड़ाई झगड़े में अपने आप को ना उलझाएं। अपने आप को पूरी तरह से शांत रखें और अपने काम पर पूरी तरह से फोकस रखें, तो आपके लिए समय अच्छा जाता हुआ नजर आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।